गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम कोयले के बारे में पढ़ रहे थे। कल के लेक्चर में हमने कोयले के उत्पादक क्षेत्र यानी विश्व में कोयले का जो उत्पादन है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हम चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले के उत्पादन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम बात करते हैं भारत और कनाडा में कोयला उत्पादन के बारे में। सबसे पहले जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो कोयला है वो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। भारत अपनी व्यावसायिक ऊर्जा का 67% हिस्सा कोयले से प्राप्त करता है, यानी कि भारत में उद्योगों में जितने कोयले का इस्तेमाल किया जाता है वो है 67%। इसके अलावा कार्बो रासायनिक उद्योग और घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने में भी कोयले का उपयोग किया जाता है। भारत में अगर कोयला भंडारों की बात करें तो कोयले के जो सुरक्षित भंडार हैं वो भारत में बहुत ज़्यादा हैं, और संसार में अमेरिका के बाद यानी चीन अमेरिका के बाद में जैसे भंडारों में सबसे ज़्यादा स्थान तो किसका है? अमेरिका का। अमेरिका के बाद भंडारों में जो है वो भारत का स्थान है। भारत में एंथ्रेसाइड और बिटुमिनस दोनों ही प्रकार का कोयला जो है वो देखने को मिलता है, प्राप्त होता है। ज़्यादा मात्रा में मिलता है बिटुमिनस प्रकार का कोयला। भारत में अगर हम कोयले की बात करें तो भारत में जो कोयला है उसका वितरण समान नहीं है, यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें कोयला ज़्यादा मिलता है और कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें कोयला कम मिलता है। वैसे जो मुख्य रूप से भारत में कोयला मिलता है वो दो प्रकार की चट्टानों के जमाव हैं उसमें। एक तो जो हमारी चट्टानें हैं वो हैं गोंडवाना युगीन, और दूसरी है हमारी तृतीय कल्प या टर्शियरी युगीन। अगर हम सबसे पहले बात करें गोंडवाना युगीन कोयले के बारे में तो ये लगभग आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व पाया जाता था, और मतलब 98% कोयला जो है वो गोंडवाना क्षेत्र का भारत में है। यानी अधिक मात्रा में कौन सा कोयला है? गोंडवाना युगीन कोयला, जो गोंडवाना युग में जिसका निर्माण हुआ है। ये जो गोंडवाना युगीन कोयला है यह है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में मिलता है। दूसरा जो भारत में मिलता है वो है तृतीय कल्प या टर्शियरी काल का कोयला, जो कि मात्र मिलता है 2%। यह कोयला आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले जो है वो निर्मित हुआ था, और यह कोयला मुख्य रूप से मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें प्रमुख रूप से जो गोंडवाना क्षेत्र का कोयला है उसके जो सुरक्षित भंडार हैं वो भारत में दिखाए गए हैं। भारत में मुख्य रूप से 113 ज्ञात कोयले के क्षेत्र हैं, जिनमें से 80 जो कोयले के क्षेत्र हैं वो गोंडवाना समूह में स्थित हैं, और इस गोंडवाना समूह में 96% कोयले के भंडार हैं और 98% जो है वो उत्पादन किया जाता है। यानी भारत में मुख्य रूप से टर्शियरी युगीन और गोंडवाना युगीन दोनों में से गोंडवाना युगीन कोयले का उत्पादन अधिक देखने को मिलता है। भारत में अगर कोयला भंडारों की हम बात करते हैं तो अनुमानित भंडार हैं 2013 की रिपोर्ट के अनुसार 606 करोड़ टन, जो 1200 किलोमीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। ये जो भंडार हैं वो मुख्य रूप से नदियों की जो घाटी हैं और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें देखने को मिलते हैं। यानी अलग अलग नदी घाटियों के अंतर्गत हम इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर हम भारत में कोयला के उत्पादन और कोयला के जमावों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड जो है उसका कोयला उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें भारत के कुल उत्पादन का 26.01% उत्पादन किया जाता है। यह जो झारखंड है इसमें जो कोयला मिलता है वो गोंडवाना लैंड का कोयला है तथा ये दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें झारखंड के तो इसमें आता है धनबाद, हजारीबाग, डरला, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़ आदि इसमें प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। जो झरिया है
झरिया में कोकिंग कोयला जो है वो मुख्य रूप से मिलता है। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पे अन्य प्रकार का कोयला जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर कोयला अधिक मिलने के कारण जो विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे हैं उनका विकास हुआ है। यहाँ पे कुछ प्रमुख कंपनियाँ हैं जो कि कोयला उत्पादन का कार्य करती हैं या कोयला उत्पादन से संबंधित हैं, जैसे कि ईस्टर्न कोयल फील्ड्स, सेंट्रल कोयल फील्ड्स, टाटा स्टील या लाफ्रेज सीमेंट। ये सभी कंपनियाँ जो हैं वो यहाँ पर कोयला उत्पादन के कारण विकसित हुई हैं। इसके अलावा झारखंड में झरिया और लालमटिया क्षेत्र ऐसा है जहां पर राज्य का 50% कोयला उत्पादित किया जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहला स्थान आता है झारखंड का। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में दूसरा जो स्थान आता है वो आता है पश्चिम बंगाल का। ये भी गोंडवाना क्षेत्र का ही है, गोंडवाना काल का है। इसका दूसरा स्थान है उत्पादन में। यहाँ पर भारत के कुल उत्पादन का यानी कि मुख्य रूप से दूसरा स्थान है इसका उत्पादन में, कुल उत्पादन में, और यहाँ पे उत्पादन किया जाता है 5.81%। यहाँ पे जो रानीगंज क्षेत्र है वो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है और रानीगंज क्षेत्र का कुछ भाग जो है वो झारखंड में भी आता है। अन्य उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो इसमें आता है वर्धमान, पुरुलिया, बांकुड़ा जिले। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है उड़ीसा, जो कि महानदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उड़ीसा का जो उत्पादन में तीसरा स्थान है भारत में और भंडारों की दृष्टि से दूसरा स्थान है। उड़ीसा भारत के कुल कोयला उत्पादन में प्रत्येक साल लगभग 19% कोयले का उत्पादन करता है, जबकि यहाँ लगभग 25% कोयले के सुरक्षित भंडार हैं। तलचर क्षेत्र जो है वो उड़ीसा का कोयला निकालने वाला प्रमुख क्षेत्र है। तलचर की ज़मीन पर राज्य का कुल 75% जो कोयला है वो सुरक्षित है। यहाँ जो कोयला मिलता है वो मिलता है घटिया किस्म का, जिसकी वजह से उसका प्रयोग मुख्य रूप से भाप और गैस बनाने के लिए किया जाता है। अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं रामपुर, संबलपुर आदि। इसके बाद में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। जो हमारा मध्य प्रदेश है वो भी मुख्य रूप से कोयला उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। ये सोन नदी घाटी क्षेत्र के अंदर स्थित है। मध्य प्रदेश में भारत का लगभग 13% कोयले का उत्पादन किया जाता है, जबकि 7% यहाँ कोयले के भंडार हैं। पहले मध्य प्रदेश जो है वो कोयला उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन जब से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग हुए हैं तब से कोयला उत्पादन में थोड़ा सा पिछड़ गया है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो वो हैं सिंगरौली, सोहागपुर, जोहिल्ला, अमरिया, झिलमिली, रामकोला, बनरस, पेचकन्हान, मुँहपानी आदि। ये प्रमुख मध्य प्रदेश के उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में जो अगला उत्पादक क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत का तेज़ी से विकसित कोयला उत्पादक क्षेत्र है ये। यहाँ पर हर साल भारत का 9% कोयला निकाला जाता है, जबकि यहाँ पूरे देश के मात्र 3% सुरक्षित कोयले के भंडार हैं। अगर महाराष्ट्र में हम प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ आते हैं बलारपुर, चांदा, बांदा, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, बंदेर आदि। यह जो महाराष्ट्र है ये मुख्य रूप से वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो अगला उत्पादक क्षेत्र है वह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को हम महानदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। यहाँ के जो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं वो हैं सोनहार, कोरबा, विश्रामपुर, लखनपुर, झिलमिली, चिरमिरी, मान रायगढ़ आदि। यहाँ पर ज़्यादातर जो कोयले का प्रयोग है वो बिजली बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र भी हैं, जिसमें आदिलाबाद, खंबा बारंगल एवं पश्चिमी गोदावरी जिलों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पर कोयला क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं टर्शरी काल के कोयला उत्पादक क्षेत्रों के बारे में। तो टर्शरी काल के जो कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें तमिलनाडु का बेलोट, असम, मेघालय में गारो खासी जयंतियों की पहाड़ियाँ, चिनाब नदी क्षेत्र में कालाकोट,
मेटा जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान का जो पलाना क्षेत्र है बीकानेर में, ये सभी प्रमुख रूप से टर्शियरी काल के कोयला क्षेत्र हैं। कोयला उत्पादन की अगर हम भारत में बात करते हैं तो 1774 में प्रथम बार उत्पादन प्रारंभ हुआ था, जो कि रानीगंज पश्चिम बंगाल क्षेत्र से हुआ था। लिग्नाइट और जो पीट है उसमें तमिलनाडु अपना प्रथम स्थान रखता है। यहाँ पे नवेली लिग्नाइट परियोजना है, जिसके कारण यहाँ पर इसका विस्तार प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। यानी लिग्नाइट और पीट कोयला उत्पादन में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। वर्तमान समय में जो कोयला है उसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसका उपयोग जो है वो भी दिन प्रतिदिन भारत के अंतर्गत बढ़ता जा रहा है। अगला जो हमारा उत्पादक देश है वो है कनाडा। कनाडा जो है वो कोयला उत्पादन प्रमुख रूप से करता है और यहाँ पर बिटुमिनस किस्म के कोयले का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर 1/3 कोयला लिग्नाइट किस्म का है और अधिकतर यह जो कोयला है वो अल्बर्टा राज्य से प्राप्त होता है। अन्य उत्पादक राज्यों की बात करें तो सस्केचुआन, नोवा स्कोशिया, ब्रिटिश कोलंबिया इसके अन्य उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो कनाडा है इसके जितने भी मांग क्षेत्र हैं, यानी जहाँ पर कोयले की मांग ज़्यादा है, वो क्षेत्र सभी कोयला उत्पादक क्षेत्रों से दूर हैं और सर्दियों के समय में यहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी है, उसके जम जाने के कारण जो आवश्यकता होती है उससे कम मात्रा में कोयले की आपूर्ति हो पाती है, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका से यहाँ पर कोयले का आयात करना पड़ता है। क्योंकि सर्दियों में क्या है, यहाँ पर जो नदी है वो जम जाती है, जिसके कारण जो कोयले का आदान प्रदान होता है वह भी मुश्किल हो जाता है मांग क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिए। तो इस तरीके से जो भारत है और कनाडा है उसका भी कोयला उत्पादन में प्रमुख स्थान है। लेकिन भारत का स्थान जो है वो बहुत ही प्रमुख है, क्योंकि भारत में कोयला जो है वो विभिन्न उद्योगों का आधार प्रदान करता है। यहाँ भारत में जो ऊर्जा है वो मुख्य रूप से कोयले से ही प्राप्त की जाती है। तो इस तरीके से कोयला उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत हमने चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और कनाडा के बारे में अध्ययन किया है। अन्य जो उत्पादक राज्य हैं या देश हैं उनके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे।